नमस्कार, मैं एडवोकेट काम्या चौधरी। हाल ही में मेरे पास बहुत महिला कर्मचारियों के सवाल आए हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लेकर। तो आइए आज जानते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या होता है। इस अधिनियम के तहत आपको मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। अब मातृत्व अवकाश क्या होता है? यह वह अधिकार है जो आपको हर एक महिला कर्मचारी को अपना बच्चा पैदा करने और उसकी देखभाल करने के लिए अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने की कानूनी अनुमति प्रदान करता है। अब कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी वो संस्थाएं होती हैं जो कि मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करती हैं या उनके लिए अनिवार्य होता है? हर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं वहां मैटरनिटी लीव देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि इसके कुछ प्रमुख प्रावधान कौन से होते हैं। अब सबसे पहला है ड्यूरेशन यानी अवधि। पहले 1961 में मैटरनिटी लीव की अवधि थी 12 सप्ताह, जो कि 2017 में कानूनी संशोधन होने के बाद 26 सप्ताह से बढ़ा दी गई। फिर बात करते हैं इसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। कोई भी ऐसी महिला कर्मचारी जो कि अपनी प्रसव तिथि के 12 महीने पहले 80 दिनों तक काम करती है वो मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होती है। अब एडॉप्शन यानी गोद लेना। कोई भी ऐसी महिला कर्मचारी जिसने, चाहे वो वैवाहित हो चाहे अविवाहित हो, जिसने 3 महीने या उससे छोटे बच्चे को गोद लिया है, उसके लिए 12 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है। इवन सैरोगेट मदर्स के लिए भी इस कानून के तहत 12 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है। अब कई माताएं ऐसी होती हैं जो किसी कारणवश उनका गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी माताओं के लिए भी इस कानून में प्रावधान है, उनके लिए भी 6 हफ्तों के अवकाश का प्रावधान है। अब कई महिलाओं ने मुझसे ये भी सवाल किया है कि जब हम मैटरनिटी लीव के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना कार्यस्थल ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें वही पोजीशन, वही सैलरी, वही डिपार्टमेंट मिलता है या हमें कहीं और डाल दिया जाता है, या हमारा वेतन कम कर दिया जाता है, या हमें ज़बरदस्ती किसी और काम में लगा दिया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको वही पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपने मैटरनिटी लीव से पहले काम छोड़ा था, आपको वही डिपार्टमेंट, वही पोजीशन और वही वेतन, वही सैलरी पे वापस रखा जाएगा। अब इसके अलावा कानून के अंदर एक और प्रावधान है क्रेच फैसिलिटी। कोई भी ऐसा संस्थान जहां पर 50 या 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पे एक क्रेच होना अनिवार्य है बच्चों की देखभाल के लिए। इसके अलावा इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं। मैटरनिटी लीव लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। अब वो नियमों में से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि नोटिस हमेशा, हमें कभी भी हमें अवकाश चाहिए उससे पहले हमें रिटन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर को नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे अपनी मैटरनिटी लीव पे जाना है एंड सो डेट से मैं अपने मैटरनिटी लीव जाना चाह रही हूँ। तो ये आपको प्रॉपर प्रायर नोटिस आपको अपने एचआर डिपार्टमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देना पड़ेगा। इसके अलावा अब कुछ महिलाएं थोड़ी स्मार्ट होती हैं, वो सोचती हैं कि अब मैंने यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन से हमने अवकाश ले लिया है, मैटरनिटी लीव ले ली है, तो मैं उस ड्यूरेशन में यहाँ से तो मुझे प्रॉपर पैसे मिल ही रहे हैं, मेरा वेतन मिल ही रहा है, तो मैं दूसरी जगह काम कर लूँ। तो आपकी जानकारी के लिए ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो ये बहुत गलत है, इलीगल है। अगर आपके जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता चलता है तो वो आपको इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।